यस, रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजस्थान वीरों की भूमि है विराम। इसके कण कण में शौर्य, वीरता तथा त्याग की गाथाएं गुम्फित है विराम। यह महाराणा प्रताप, हठी हमीर, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई, मीराबाई, दादू दयाल और संत सुंदरदास की भूमि है विराम। अपनी वीरता, शौर्य और देशभक्ति के लिए राजस्थान की विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान है विराम पैरा। राजस्थान के राजपूत वीरों का नाम आते ही पृथ्वीराज चौहान का नाम मस्तिष्क पटल पर उभर आना स्वाभाविक है विराम। चौहान वंश के गौरव पृथ्वीराज चौहान एक धर्मप्रिय दयालु शासक होने के साथ ही साथ सुंदरता के पुजारी भी थे विराम पैरा। राजपूताने के इस महान योद्धा का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ विराम। इनके दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने की घटना के साथ ही इनका मौसेरा भाई जयचंद इनका दुश्मन बन बैठा विराम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता से अनेक सुंदरियां प्रभावित थी और केवल मात्र अपने 27 वर्ष के जीवन काल में पृथ्वीराज ने कई सुंदर रमणियों से विवाह रचाए, जिनमें से संयोगिता भी एक थी विराम पैरा। इस नाटक में मैंने वीर शिरोमणि के रूप में पृथ्वीराज चौहान को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति प्रदान कर राजपूतों की वीरता, क्षमाशीलता, छात्र धर्म के पालनार्थ वीरों की युद्ध में आहूत होने की तीव्र उत्कंठा, वीर माताओं द्वारा इस हेतु अपने पुत्रों को दिया गया प्रोत्साहन, देश और कौम के सांस्कृतिक मूल्यों की विद्यमानता, वीर पुत्रियों द्वारा वीरता का वर्ण, चाकरों की भक्ति एवं देशद्रोहियों की राष्ट्र विरोधी भावना आदि से वर्तमान पीढ़ी को साक्षात्कार कराने का लघु प्रयास किया है विराम। इसके लिए मुझे साहित्य के पन्नों को भी उलटने पलटने से गुजरना पड़ा, जहां मैंने पृथ्वीराज चौहान के संबंध में अनेक विरोधाभासी कथन एवं मतों का अनुभव किया विराम। कुछ इतिहासकारों का संयोगिता हरण के बारे में मतभेद है, तो कुछ अन्य का पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में विराम पैरा। सर्वाधिक विवाद एवं विरोधाभास पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में देखा गया है विराम। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज चौहान 1193 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मुहम्मद गोरी के हाथों मारा गया विराम। कुछ विद्वानों के मतानुसार गौरी ने उसे अंधा कर दिया और बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया, जहां पर कवि चंद ने अपनी कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को सदगति का मार्गदर्शन देकर उसके साथ ही मृत्यु का वर्ण किया विराम पैरा। मैंने अपने इस नाटक में जन प्रचलित इसी मत को स्वीकार करते हुए पृथ्वीराज के चरित्र को इस कृति में उभारा है विराम। यह नाटक एक
ऐतिहासिक कृति के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो, यह मेरा मूल उद्देश्य न था, अपितु मैंने अपनी इस कृति के माध्यम से देश के सूरमाओं के त्याग, बलिदान, तपस्या तथा धैर्य को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विराम पैरा। इस नाटक के सृजन की प्रेरणा मुझे जयपुर तमाशा शैली के युवा कलाकार श्री दिलीप भट्ट से मिली। विराम तमाशा शैली में मेरी यह प्रथम कृति है। विराम जिसके श्री दिलीप भट्ट के निर्देशन में रविंद्र मंच जयपुर के मुख्य सभागृह में 15 जुलाई 1997 को किए गए मंचन को जयपुर के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। विराम पैरा। तमाशा शैली एक विशिष्ट नाट्य शिल्प है जिसमें संगीत की गायकी और तालबद्धता के साथ साथ सूत्रधार द्वारा कथानक को प्रस्तुत किया जाता है। विराम नाटक के मंचीय प्रस्तुतिकरण में जयपुर तमाशा शैली के वयोवृद्ध कलाकार श्री गोपी कृष्ण भट्ट द्वारा संगीत निर्देशन प्रदान किया जाना निश्चय ही मेरे लिए गौरव का विषय है। विराम पैरा। इसको मूर्त रूप प्रदान करने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में त्रिवेणी कला संगम जयपुर की अध्यक्षता श्रीमती रेणुरानी शर्मा, रंगमंच के कलाकार काजल शर्मा एवं अभिषेक शर्मा द्वारा जो प्रोत्साहन एवं सहयोग मिला वह सदैव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। विराम पैरा। मेरी यह कृति साहित्यकार जयपुर के प्रॉपर राइटर श्री रमेश वर्मा के सहयोग से आप लोगों तक पहुंच सकी है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। विराम मुझे उम्मीद है कि पाठकों से मिले सुझाव एवं प्रोत्साहन मेरे भावी सृजन को परिष्कृत करेंगे। विराम समाप्त।